नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की कहानी है, डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे माँ 10 दिन में मर जाएगी। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। कहते हैं चेहरे की हंसी सब कुछ बयां कर देती है, लेकिन दर्द आंखों से छलकता है। नलिनी का विवाह उसके पिता के दोस्त के बेटे सुरेंद्र से बहुत छोटी उम्र में हो गया था। उनका बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। सुरेंद्र की जब शादी हुई तब वह ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन करने के बाद सुरेंद्र आगे की पढ़ाई और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। नलिनी अपने सास ससुर के साथ गांव में ही रह गई। सुरेंद्र बीच बीच में गांव आता रहता था। समय बीतता रहा। शादी को 5 साल हो गई। नलिनी अब प्रेग्नेंट थी। सुरेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया। इसके बाद वह ट्रेनिंग पर चला गया। नलिनी ने बेटी को जन्म दिया। सुरेंद्र का नलिनी की तरफ से मोह खत्म होता जा रहा था। अब वह एक बड़ा अफसर जो बन चुका था। तब नलिनी ने बेटे को जन्म दिया। सुरेंद्र अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करता रहता, लेकिन अपने पिता के डर के कारण कुछ कर नहीं पाता। सुरेंद्र को अपने ही कैडर की एक लड़की सुनैना से प्रेम हो गया और वह नलिनी से तलाक लेकर सुनैना से विवाह करना चाहता था, परंतु नलिनी के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। साथ ही संयुक्त परिवार का दबाव था, जिन्हें नलिनी से हमदर्दी थी। वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पारिवारिक दबाव के चलते ही सुरेंद्र नलिनी को अपने साथ शहर ले आया, परंतु वह सुरेंद्र के फ्रेम में फिट नहीं बैठ रही थी। नलिनी बहुत ही साधारण और गांव में पली बड़ी थी। सुरेंद्र का बड़े बड़े अफसरों में उठना बैठना था। ऊंचे घरानों की पार्टियों में आना जाना था, जहां नलिनी को साथ लेकर जाना सुरेंद्र की शान के खिलाफ था। नलिनी शहर में अकेली घर में घुटती रहती। शर्म के कारण सुरेंद्र उसे कहीं घूमने फिरने लेकर भी नहीं जाता। फिर भी नलिनी अपने 2 बच्चों के साथ खुश थी। हद तो तब हुई जब नलिनी को पता चला कि सुरेंद्र का सुनैना से चक्कर चल रहा। वह उसे तलाक देकर सुनैना से शादी करना चाहता है। नलिनी अंदर ही अंदर टूट गई। सुरेंद्र ने एक दिन सामने से नलिनी के सामने ऑफर रखा कि वह एक मकान और कुछ पैसे लेकर सुरेंद्र को तलाक दे दे। सुरेंद्र ने यह भी कहा कि वह अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। वह उनकी परवरिश में नलिनी का हमेशा साथ देगा, परंतु बच्चे नलिनी के पास ही रहेंगे। सारा खर्च सुरेंद्र उठाएगा। अब नलिनी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह जानती थी कि सुरेंद्र सुनैना को चाहता है और उसी से शादी करेगा। किसी को जबरदस्ती बांधकर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से क्या होगा? आखिर में मुआवजा और बदनामी ही हाथ लगेगी। ऐसे में नलिनी ने सुरेंद्र को तलाक देकर आज़ाद कर देना ही उचित समझा। जैसे कि पहले से तय था, सुरेंद्र ने नलिनी को दिल्ली में ही एक बड़ा फ्लैट लेकर दे दिया। सुरेंद्र के दोनों बच्चे बड़े होने लगे। बेटे की 12वीं हुई तो आगे की पढ़ाई के लिए सुरेंद्र ने उसे विदेश भेज दिया। सारा खर्चा स्वयं उठाया। नलिनी जीवन के गम और सुरेंद्र की बेवफाई को बुलाने के लिए सिलाई का काम करने लगी। इससे घर के छोटे मोटे खर्च भी निकल जाते थे। बाकी खर्च सुरेंद्र उठाता ही था। नलिनी की बेटी ने ग्रेजुएशन की तो सुरेंद्र ने अपने रुतबे के कारण एक अच्छे घर में बेटी की शादी तय कर दी। बहुत अच्छा दान दहेज दिया। लड़का भी अच्छी नौकरी पर था। बेटी अपने ससुराल में खुश थी। सुरेंद्र और सुनैना के भी 2 बेटे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु अब नलिनी बूढ़ी हो गई थी और वह फ्लैट में अकेली ही रहती थी। बेटे ने विदेश में ही अपनी पढ़ाई पूरी की और वहीं की लड़की से शादी करके वहीं रच बस गया। कई वर्षों बाद नलिनी का बेटा स्वदेश लौटा। उसने अपनी माँ को बहन के घर छोड़ दिया और फ्लैट बेच दिया। बेटे ने नलिनी से कहा कि वह फ्लैट बेचकर आधे पैसे बहन को दे देगा और वह माँ को अपने पास रख लेगी। वैसे भी फ्लैट में माँ का अकेले रहना उचित नहीं था। नलिनी ने भी फ्लैट के कागजों पर साइन कर दिए।
फ्लैट बेचकर बेटा फिर से विदेश चला गया। कुछ दिन नलिनी की बेटी ने उसे अपने पास रखा, लेकिन फिर उसके व्यवहार में भी बेरुखी झलकने लगी। नलिनी की बेटी अपने भाई को विदेश में फ़ोन करती और कहती कि मेरा भी संयुक्त परिवार है, सास ससुर साथ रहते हैं। भाई, मैं माँ को अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? आप तो आधे पैसे लेकर विदेश में आराम से बैठे हैं। यहाँ जीना मेरा दुर्भर हो गया है। लोग क्या कहेंगे? मेरे सास ससुर और तुम्हारे जीजा जी को माँ का यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम अपनी माँ को या तो वृद्धा आश्रम में छोड़ दो या फिर अपने भाई से कहो कि वह इन्हें अपने साथ विदेश ले जाए। मुझसे अपने बच्चों और सास ससुर का काम ही नहीं हो पाता। मैं माँ को और अधिक दिन अपने पास नहीं रख पाऊंगी। वैसे भी आपने जितने पैसे दिए थे वह ख़त्म हो चुके हैं। माँ की दवाइयाँ भी आती और खाने पीने का खर्च अलग से। इतने पैसों में कोई 4-5 साल की ही किसी को अपने पास रख सकता है। माँ को तो मेरे पास रहते 8 साल हो गए। आप जल्दी से कोई ना कोई रास्ता निकालिए। बेटा झूठा वास्ता देकर फ़ोन काट देता है। नलिनी अपने दोनों बच्चों की यह बातें सुनती तो बहुत दुखी होती। पति ने तो भरी जवानी में ही साथ छोड़ दिया था। अब अपने बच्चे भी अपने नहीं रहे। जो था वह बेटे ने पहले से ही बेच दिया। अब नलिनी के पास अपना कुछ भी नहीं था। सुरेंद्र भी जॉब से रिटायर हो गया था और बुजुर्ग हो गया था। अब उसने भी पैसे देने बंद कर दिए थे, क्योंकि उसने बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी से निभाई थी। नलिनी को फ्लैट भी दिया था। अब नलिनी ने बेटे के मुंह में आकर सब कुछ बेटे को सौंप दिया, तो इसमें सुरेंद्र की भी कोई गलती नहीं थी। इसी तरह से समय बीतता रहा। बेटी का व्यवहार रूखा हो चला था। बेटा विदेश से लौटा नहीं, अब तो फ़ोन भी नहीं उठाता। बेटी ने भी माँ से की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए उसे एक वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। नलिनी पिछले 4 साल से रैन बसेरा वृद्धा आश्रम में रह रही थी। आज उनकी हालत बहुत खराब थी। आश्रम के मैनेजर ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सारे चेकअप करके बताया कि नलिनी जी अब 8-10 दिनों की ही मेहमान है। आप इनके रिश्तेदारों को खबर कर दीजिए या इन्हें उनके पास भेज दीजिए। अभी के लिए मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें नींद आ जाएगी, परंतु अब दवाइयाँ बेअसर हैं। इनका समय नज़दीक है। डॉक्टर साहब ने दवाइयों का पर्चा आश्रम के मैनेजर को पकड़ा दिया। मैनेजर साहब ने तुरंत ही दवाइयाँ मंगवाकर नलिनी देवी को खिलाई और आश्रम के बाकी सहयोगी साथियों को उनका ध्यान रखने की कहकर वह खुद अपने कैबिन में बैठकर सोचने लगा। करीब 4 साल पहले की बात है, जब वह आश्रम के मैनेजर बनकर आए थे। नलिनी जी भी उसके कुछ दिनों बाद ही आश्रम में आई थी। तब से आज तक न जाने कितनी बुजुर्ग लोग यहाँ पर खुद आए और कितनों को उनके घर वाले स्वयं छोड़ कर गए, यह कहकर कि बुजुर्गों के रहते उनकी आज़ादी में खलल पड़ रहा था। नलिनी जी को भी उनकी बेटी यहाँ छोड़ने आई थी। वह कह रही थी कि भैया तो विदेश में जाकर बस गए। माँ ने अपना फ्लैट भी भैया के नाम कर दिया था, जिसे बेचकर वह विदेश चला गया। मेरी भी अपनी गृहस्थी है, अपने बच्चे और सास ससुर हैं। मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकती, इसीलिए आप इन्हें अपने वृद्धा आश्रम में रख लीजिए। मैं कभी कभी मिलने आती रहूँगी। और वह नलिनी जी को छोड़कर चली गई थी। इतने दिनों में वह फिर कभी नलिनी जी से मिलने नहीं आई। नलिनी जी पहले तो किसी से कुछ भी बात नहीं करती थी, पर धीरे धीरे अपने जैसे ही साथियों को वह वहाँ देखकर उसने घुल मिल गई। यह सब सोचते हुए मैनेजर ने अलमारी से एड्रेस रजिस्टर निकाला। न जाने क्या सोचते सोचते नलिनी जी की बेटी को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन घर के नौकर ने उठाया तो मैनेजर साहब ने सारी बात बता दी। नलिनी जी की बेटी को आश्रम में आने का संदेश भी भिजवा दिया। अगले दिन सुबह नलिनी जी की बेटी अपने ड्राइवर के साथ आई और सबके सामने माँ को ले जाने की बात करने लगी। सब लोग बहुत खुश थे कि किसी को तो अंतिम समय में अपनों का साथ मिल जाएगा, कोई तो अपनों के बीच अंतिम सांसें ले पाएगा। मैनेजर साहब ने भी नलिनी जी का सारा सामान उनकी बेटी को दे दिया। नलिनी जी की
चंदी कड़ी और एक सोने की चैन थी। वह भी मैनेजर ने उनकी बेटी को सौंप दी। 2-4 दिन तक नलिनी जी के जाने से आश्रम सूना सूना सा लगा, लेकिन फिर सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। करीब 1 महीने बाद सुबह सुबह जैसे ही मैनेजर ने आश्रम का मेन दरवाज़ा खोला तो देखा कि नलिनी जी बाहर बुखार में तप रही थी। वह ठंड से काँप रही थी। वह लगभग बेहोशी की हालत में थी। उनके हाथ में एक चिट्ठी भी थी। मैनेजर साहब ने बाकी साथियों की मदद से नलिनी जी को अंदर कमरे में लेटाया और डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए फ़ोन कर दिया। अचानक उनका ध्यान नलिनी जी के हाथ में पकड़ी चिट्ठी पर गया तो उन्होंने चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मैनेजर साहब, आपने तो कहा था कि माँ सिर्फ 8-10 दिन तक ही जिएगी, इसीलिए मैं आपकी बात मानकर माँ को अपने साथ ले गए, पर अब तो पूरा महीना होने वाला है और माँ अब तक ठीक ठाक है। माँ पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी भैया को दे चुकी है। इस बात से भी मैं बहुत गुस्सा हूँ, परंतु यह सब बातें आपसे क्या कहना, आपको इनसे क्या मतलब। मैं माँ को वापस छोड़कर जा रही हूँ। 1 महीने भर मैंने माँ के खिलाने पिलाने और दवाइयों पर जो खर्च किया, उसके लिए मैंने इनकी चांदी की कड़ी और सोने की चैन अपने पास रख ली। वैसे भी माँ को अब इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब आगे से कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन मत करिएगा। चिट्ठी सुनकर सब साथियों की आंखों में आंसू आ गए, परंतु नलिनी जी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। सभी कलयुग की संतान और उनकी सोच से त्रस्त थे। बुढ़ापे में व्यक्ति कितना पराया हो जाता है, लेकिन बुढ़ापा सब में आता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं। इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा यह भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।